Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 6, theorem number 1. तो आज हम इस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है 6.2 के फौरी बाद और 6.3 से पहले आने वाला थ्योरम नंबर 1. बात क्या करनी है? बात हम ये करेंगे और प्रूफ हम ये करेंगे कि जो डायमीटर की लेंथ होती है वो आपके पास क्या होती है, वो 2 टाइम रेडियस के इक्वल होता है. ये बात हमने प्रूव करनी है इस लेक्चर के अंदर. मैं इस थ्योरम को 2 डिफरेंट तरीकों से प्रूव करूंगा आपके लिए. एक एग्जैक्टली जो आपकी बुक में मौजूद है और एक इससे थोड़ा सा हटके होगा. सो ये दोनों प्रोसेस को अच्छे तरीके से देखिएगा और करने जा रहे हैं हम इसको व्हाइट बोर्ड पे. सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब. जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अब एक्सरसाइज नंबर 3 6.3 से पहले आने वाले जो डिफरेंट एनालिटिकल प्रूफ्स हैं, उनकी कुछ सर्कल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे. लेकिन उनको स्टडी करने से पहले थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कॉर्ड क्या होता है, ये डायमीटर क्या होता है, क्योंकि इन्हीं की मदद से हमने इन प्रूफ्स को स्टडी करना है. सो मैं इसका भी आइडिया देता हूं और फिर आगे जाके इस थ्योरम नंबर 1 के ऊपर भी हम बात करेंगे. और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो थ्योरम नंबर 1 है, बाकी सारे जो थ्योरम्स हैं डिफरेंट अंदाज हैं इनके, तो कोशिश करूंगा कि एक थ्योरम एटलीस्ट ऐसा आपको करवा दूं जैसे थ्योरम नंबर 1 है, जो 2 डिफरेंट मेथड से करवाऊंगा. बाकी आपकी बुक को फॉलो करते हुए उसी मेथड्स पे चलता जाऊंगा और वो सारे के सारे थ्योरम्स जो मैं इस पहले लेक्चर के अंदर आपको 2 डिफरेंट यूनिक मेथड्स करवाऊंगा, तो आप उन दोनों मेथड से कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आप उसको किसको फॉलो करते हैं. मैं बात करूं अगर एक कॉर्ड की, तो कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी सर्कल को इंटायरली विद इन द रीजन, यानी कि उसके अंदर वाली 2 जो तय होती हैं उनको टच करेगा, तो उसको आप कॉर्ड कहते हैं. और अगर वो उसको डायामीटर बन जाता है, अगर वो कॉर्ड क्रॉस कर जाए उसके सेंटर में से. जी, आपके सामने ये एक सर्कल है. इस सर्कल की अगर मैं बात करूं तो इस सर्कल के ऊपर रहते हुए देखें, ये इसका कोई लेट्स से दैट सेंटर है. ये जो सेंटर हम यहां पे इसका सपोज कर रहे हैं, ये सेंटर आप देख रहे हैं, इसमें से एक लाइन पास करती है. जो लाइन क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है. मिसाल के तौर पे आप किसी भी एंगल से इसमें से कोई एक लाइन जो है वो ड्रॉप करें, और वो लाइन लेट्स से दैट मैं 0 डिग्री से ही ड्रॉप कर लेता हूं ताकि वो यहां से एग्जैक्टली पास करती हुई जाए. अब ये जो लाइन मैं यहां पे लगा रहा हूं, ये लाइन आपकी डायमीटर कहलाती है. क्यों ये लाइन डायमीटर कहलाती है? क्योंकि ये इंटायरली विद इन द रीजन रहते हुए, लेट्स से दैट यहां पे कोई पॉइंट आपके पास ए आ जाता है, यहां पे आपके पास कोई पॉइंट बी आ जाता है. सो इस पॉइंट के मुताबिक ये चलती है. अब ये आपके पास ए और बी कोई 2 पॉइंट्स हैं, ये उसका ओरिजिन यानी कि सेंटर है 0 0 पे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका सेंटर ऑब्वियसली 0 0 पे ही मौजूद होता है. अब देखिएगा, अब आपके इस और अगर मैं बात करूं कि ये कॉर्ड, ये डायमीटर है और ये कॉर्ड कब बनेगा? अगर ये ए बी जो है वो थोड़ा सा इस सेंटर से हटके कहीं ऊपर नीचे बन जाए तो फिर वो एक कॉर्ड बन जाता है. अब हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा प्रूफ क्या है, वो देखिएगा. जो हम प्रूफ करना चाहते हैं वो क्या है. सो प्रूफ के अंदर हमने ये चीज प्रूव करके देनी है कि ये जो इसकी लेंथ है डायमीटर की, ए से लेके बी के दरमियान, ये जो लेंथ ऑफ द डायमीटर है ये 2 टाइम ए के इक्वल है. और ए क्या है? रेडियस है. ये चीज हमने यहां पे साबित करके देनी है. अब मैं यहां पे क्या करता हूं कि लेट ए ओ बी अ डायमीटर. अब मैंने ए ओ बी डायमीटर के तौर पे सपोज कर लिया. मैं बात कर रहा हूं अभी आपके गिवन प्रोसेस की, जो बुक के मुताबिक आपका प्रूफ है उसकी. लेट ए ओ बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. मैं उसके मुताबिक लिखता हूं. आपने देखा, लेट ए ओ बी अ डायमीटर, डायमीटर, ये आपके पास एक डायमीटर है, बी अ डायमीटर ऑफ सर्कल. अब सर्कल जो आपको गिवन किया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल.
अब सर्कल की इक्वेशन को हमने लेबल कर दिया, 1 का नाम दे दिया। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी x1 एंड y1, मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगा और उसका डिस्टेंस फाइंड करूंगा, बेसिकली ये मेरा टारगेट होगा। तो मैं ऐसे ही करता हूं, इनके कोऑर्डिनेट्स को सपोज कर लेता हूं, एक को x1 y1 कह दूंगा, दूसरे को कोई अदर देन दिस कह दूंगा, तो उससे फिर हम ये सपोजिशन को चलाते हैं। अब हम ये सपोज करते हैं कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं। सो आप जरा गौर कीजिएगा, ओ जो है आपके पास ओरिजिन वो 0 0 है, ओरिजिन आपका 0 0 है, इज द सेंटर ऑफ 1, इज सेंटर ऑफ इक्वेशन 1, ये इस इक्वेशन 1 का सेंटर है। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को सपोज कर लेता हूं, ए के, लेट्स से दैट मैं ए के कोऑर्डिनेट्स को सपोज कर लेता हूं। तो मैं कहता हूं कि लेट, अब ये लेट क्या कर रहा हूं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, लेट ए के जो हम कोऑर्डिनेट्स हैं बी x1 y1, मैंने रख दिए x1 और y1, ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स को सपोज कर लिया। सो आप अगर ये कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, तो आप मुझे बताइएगा इक्वेशन ऑफ ए ओ बी क्या बनेगी। सो द इक्वेशन ऑफ ए ओ बी, इक्वेशन ऑफ ए ओ बी, वो जो आपके पास लाइन बन रही है ए ओ बी। अब देखें, दो पॉइंट्स आपके पास मौजूद है, एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है आपके पास 0 0, ये दो पॉइंट्स मौजूद हैं। इन दो पॉइंट्स की मदद से अगर आप इक्वेशन बनाते हैं, और वो एक फॉर्मूला क्या है आपको पता है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैं यहां पे अगर लिखूं 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब वो जो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म आती है वो आती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओरिजिन को मैं पहला पॉइंट सपोज कर लेता हूं आसानी के लिए, और जो a ऑफ x1 y1 है इसको दूसरा पॉइंट सपोज कर लेता हूं। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है वो कुछ इस तरह से है कि y माइनस 0 इज इक्वल्स टू, जो y2 एक्चुअली वो यहां पे मेरी सपोजिशन के मुताबिक y1 है और ये 0 है, ओवर x1 है और ये 0 है, और इनटू x माइनस 0। अब आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू y1 ओवर x1 और ये आपके पास x आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। लो जी, आपने एक और इक्वेशन बना ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये इक्वेशन यहां से उठा के ऊपर वाली में पुट कर देनी है, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, और लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक के साथ हम सॉल्व करेंगे तो वहां से हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, और वो 2 पॉइंट्स जो आपके बनेंगे, देखें ये जो लीनियर इक्वेशन बन गई है ये इस रेड लाइन की बन गई है, और ये रेड लाइन इन 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। तो अगर मैं इस लीनियर को इस क्वाड्रेटिक के साथ सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर मैं उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा। सो जी, आगाज करते हैं इसका, इसको 1 में पुट कर देते हैं। सो मैं ये कहता हूं कि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, द वैल्यूज ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 2 इंटू 1, फ्रॉम 2 इंटू 1 इक्वेशन में मैंने इसको पुट कर दिया। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, जाहिर है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओवर x1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये बन गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं ये करता हूं कि इसको एलसीएम ले लेता हूं, और एलसीएम लेने के बाद जो सिचुएशन है वो क्या बन रही है, वो ये बन रही है कि एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर x1 स्क्वायर, वो उधर भी ले जाते हैं। अब देखें, उधर इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, ये आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ये आ गया, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर, ये बन गया। अब जरा थोड़ा सा गौर करें, अगर एज जो आपका एक्स वन वाई वन है ना, लाइंग ऑन द सर्कल, लाइंग ऑन द सर्कल, आपने देखा पीछे कि ये एग्जैक्टली सर्कल के ऊपर लाई करता है, लाइंग ऑन द सर्कल। अब ये सर्कल के चूंकि ऊपर लाई करता है, तो इससे मुराद ये बनती है कि एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, लिहाजा ये स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये जो वैल्यू है इसको मैं इधर पीछे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर। यहां से होगा क्या कि एक्स वन स्क्वायर बच जाएगा और ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वन स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। सो हमारे पास ये चीज बच जाएगी, विच इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स वन, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहां से जब हम y1 की वैल्यू की जानिब जाते हैं कि इससे y क्या आएगा, सो वो भी बना लेते हैं जी, उस वैल्यू की जानिब भी जाते हैं। अब वो वैल्यू क्या आ जाएगी, सो दैट वैल्यू विल बी, वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, जरा गौर कीजिएगा, वो वैल्यू आ जाएगी, चूंकि हमने y क्या रखा था, आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 क्या थी, y इज इक्वल्स टू y1 ओवर x1 इंटू एक्स, वहां पे हमने इस x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं एट अ टाइम दोनों को कर रहा हूं, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू y1 ओवर x1 और प्लस माइनस यहां पे आ जाएगा x1। सो ये x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इसमें भी जो रिजल्ट आ रहा है वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस y1। सो लिहाजा जब आपके पास x1 y1 एक वैल्यू बन जाएगी, जो दूसरी वैल्यू आपके पास बन रही है माइनस x1 माइनस y1, ये आपके पास दोनों वैल्यूज बन गई। सो ये आपका पॉइंट जो था ये पॉइंट A बन गया और ये आपका जो पॉइंट था वो B बन गया। सो आपने दोनों पॉइंट्स यहां से फाइंड कर लिए। अब दोनों पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं, सो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अब आप डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव द डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं जब यहां पे इसको रिप्लेस करता हूं, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला, अब उस डिस्टेंस फॉर्मूला के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो d इज इक्वल्स टू, जो डिस्टेंस आ रहा है वो आपका इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान देखिएगा क्या आता है, वो आ जाएगा आपका जो सेकंड पॉइंट है माइनस x1 और इसमें से माइनस x1 कर दिया स्क्वायर प्लस माइनस y1 स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद देखिएगा ये आ जाएगा d इज इक्वल्स टू माइनस 2x1, इसका स्क्वायर आ गया प्लस माइनस 2y1, इसका स्क्वायर आ गया और इसका स्क्वायर रूट है। इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 4x1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, 4 बाहर आके कॉमन आके 2 रह जाएगा और ये इधर आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब ये जो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है, इसके बारे में आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू है आपकी एग्जैक्टली ये 2 और ये आपका a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2a। जो चीज आप साबित करना चाहते थे कि इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या आता है, इसका रिजल्ट एग्जैक्टली आपके पास बनता है 2 टाइम्स a। सो इस तरह से आपका ये रिजल्ट हुआ कंप्लीट। लेकिन मैं ये वाला थ्योरम जो है आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको 2 डिफरेंट मेथड से करवाऊं ताकि आप इसको ओवरऑल जो है कंक्लूड कर सकें
और इस मदद से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकें। सो इसको एक और मेथड से प्रोसीड करते हैं। सो आइए उसकी जानिब मूव करते हैं। जी, हमारा जो दूसरा इसका मेथड है वो मैं भी आपके सामने, बहुत ही शॉर्ट सा मेथड है इस थ्योरम को प्रूव करने का, उस पर बात करता हूं। बिल्कुल उसी तरह आपने क्या किया, एक सर्कल सपोज कर लिया। अब ये सारी बातें यहाँ पे उसको लिखें और बताएं आपके पास इसके प्रूफ में क्या है। प्रूफ में ये बात उसको बावर करवाएं कि कंसीडर अ सर्कल, आपने उसके मुताबिक उस डायग्राम को भी जस्टिफाई करना है। कंसीडर अ सर्कल, आपके पास जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अच्छा, ये जो सर्कल है ये बात हमें बताता है कि इसका आपके पास जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो है एग्जैक्टली जो बन रहा है वो O इंटू वो रीजन पे, और वो 0 0 है। और अगर इसके मैं रेडियस की बात करूं इस सर्कल की, तो रेडियस मेरे पास बन रहा है a, और a से एक्चुअली मुराद क्या है, मैं लेट एक पॉइंट सपोज कर लेता हूं इसके ऊपर। मैं कहता हूं मेरे पास कोई एक पॉइंट है और वो पॉइंट x1 y1 है। मैं यहां पे ये सपोजिशन कर लेता हूं कि लेट a ऑफ x1 y1, जो प्रीवियस मेथड हमने किया उसमें हमने इस सेकेंड पॉइंट को भी फाइंड किया। इसमें मैं उस सेकेंड पॉइंट की जानिब नहीं जा रहा, मैं एग्जैक्टली इसी पे रह रहा हूं। Let a of x1 y1 be a point on the circle, be a point on the circle। ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है। अगर ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सर्कल के ऊपर इस पॉइंट का वजूद ये बात बताता है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बन जाती है। सो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा कि ओरिजिन से लेके इस पॉइंट A तक का डिस्टेंस फाइंड करूंगा जिसको रेडियस कहते हैं। सो मैं ये करता हूं कि आपका डिस्टेंस फाइंड करता हूं। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस इन बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस इन बिटवीन। मैं यहां पे डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं, डिस्टेंस इन बिटवीन। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस इन बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ए, सेंटर एंड पॉइंट ए। अब हमारे पास सेंटर क्या है, सेंटर हमारे पास है O जो कि है 0 0, और जो हमारे पास A पॉइंट है वो हमारे पास क्या है x1 y1। सो O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या आएगा, O से लेके A तक का डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और वो डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसके मुताबिक इसके अंदर मैंने वैल्यूज को रिप्लेस करना है। जी, तो जब हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो देखें एक पॉइंट हमारा है यहां पे, वो है x1 माइनस 0 स्क्वायर, प्लस ये है y1 माइनस 0 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये आ गया। ये बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास ये। अब देखें, आप पीछे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बता चुके हैं एज इक्वेशन 2, वो ये इंप्लाइज करती है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जो है वो आपके पास है a स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी जगह पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूं। सो आप देखिएगा विच इंप्लाइज दैट O से लेके A डिस्टेंस की ये बात हो रही है, और ये आ जाएगा a स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो यहां से ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। लिहाजा ये जो डिस्टेंस आपके पास आया है, अब इसको लेके आगे चलते हैं। अब आप वो बात करें उस सर्कल की,
वो सर्कल जो यहां पे हमने सपोज किया, अब उस सर्कल को अगर मैं वहां से, लेट्स से दैट मैं उस सर्कल को वहां से लेके आता हूं, ये मेरे पास वो सर्कल यहां से हम बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कि आपको पता है कि जो एक ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस है, ये था रेडियस, और रेडियस जो होता है ये एक्चुअली डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है। सो मैं ऐसा ये करता हूं कि d इज इक्वल्स टू 2 टाइम r कर देता हूं। सो d इज इक्वल्स टू 2 टाइम r, और r आपके पास ओ ए डिस्टेंस था, और ओ ए डिस्टेंस मेरे पास कितना आया है, a आया है। लिहाजा ये बात इस सेंस से भी प्रूव हो गई कि आपके पास जो डिस्टेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट्स जो आपके पास डायमीटर कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमेशा 2a के इक्वल होता है। सो इस तरह से आप इस प्रूफ को कर सकते हैं। बाकी जो प्रूफ है वो हम कोशिश करेंगे आपके जो बुक के पैटर्न पे ही फॉलो करते जाएं सारे के सारे, और इन प्रूफ्स को जरूर देखें। वेरी रेयर आपको ये प्रूफ्स मिलेंगे आमतौर पे। सो इस लेक्चर को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। जी, तो इस लेक्चर के अंदर आपने देखा कि आप थ्योरम नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे। 2 डिफरेंट प्रोसेस से मैंने इस थ्योरम को प्रूव किया, और आपने देखा कि जो लेंथ ऑफ द डायमीटर होती है ये 2 टाइम रेडियस होती है। सो 2 डिफरेंट प्रोसेस, 2 डिफरेंट मेथड्स, एक आपकी बुक वाला और एक उससे थोड़ा सा हट के इनको प्रोसीड किया। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।